आगे बढ़ते हैं। बात अब ज़रा उस सरकारी इदारे की जो इदारे से की नज़र से शायद देखा जाता है, लेकिन दर्दनाक खबरें जब आती है तो ये कहने पर हम मजबूर होते हैं कि ये सरकारी अस्पताल नहीं, ज़िला अस्पताल नहीं, बल्कि ज़िले के अंदर आज के वक्त में शायद एक बचर हाउस है, शायद एक ज़िबहखाने की हैसियत से काम कर रहा है। ज़िला अस्पताल पुंछ, जहां आज एक और दर्दनाक खबर सामने आई। एक मां ने अपनी नन्ही बच्ची को जन्म देने के फौरन बाद दम तोड़ दिया। बच्ची तो दुनिया में आई, मगर आंखें खुलने से पहले ही मां उससे हमेशा के लिए रुखसत हो गई। एक ऐसी मासूम जो पैदा होते ही यतीम हो गई। अगर यही इलाज है, अगर यही सरकारी सेहत का निज़ाम है, तो फिर अस्पताल नहीं, ये एक ज़िबह खाना बन चुका है, जहां मरीज शिफा याब नहीं होते बल्कि मौत पाते हैं। सवाल यह है कि आखिर कब तक जिंदगी की दौड़ गफलत, लापरवाही और निज़ाम की नाकामी के नाम पर कटती रहेगी? क्या हुकूमत जागेगी या अगली लाश के इंतज़ार में ज़मीर फिर सो जाएगा? ज़िला अस्पताल पुंछ से एक अफसोसनाक खबर आज बाद से पर मौसूल हुई और इसके बाद हंगामा भी। फरजाना कौसर नामी एक खातून जो कि शीश महल मोहल्ला पुंछ की रहने वाली थी, इसके ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। और अहले खाना के मुताबिक फरजाना कौसर जिनने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन बदकिस्मती से वो खुद नहीं बच सकी। मरहुमा के अहले खाना ने मुतलका डॉक्टरों पर संगीन गफलत बरतने का इल्ज़ाम आयद किया, जिनके मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मुनासिब निगहदाश्त नहीं की गई। अहले खाना का यह भी इल्ज़ाम है कि एक डॉक्टर ने 50,000 रुपये का मुतालबा किया, जिसकी गुलिस्तान न्यूज़ ने तस्दीक की, ताहम इसकी कन्फर्मेशन नहीं हो सकी, लेकिन इलाज में इस वजह से ताख़ीर का इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है। वाक़ई के बाद अस्पताल में सूरत हाल कशीदा हो गई। अहले खाना ने कई घंटों तक लाश को अस्पताल में रखा और आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए भी अहले खाना तैयार नहीं था। बाद अज़ां SHO पुंछ, DYSP हेडक्वार्टर, तहसीलदार हवेली अस्पताल पहुंचे, अहले खाना से बातचीत की, सूरत हाल को किसी हद तक काबू में किया। कई घंटों के एहतजाज, नाराज़गी, गम गुस्से, तशवीश और मुज़ाकरात के बाद अहले खाना ने बगैर पोस्टमार्टम के लाश को घर ले जाने का फैसला किया और दूसरी जानिब इस वाक़े ने मकामी आबादी में गम गुस्से की लहर दौड़ा दी है। लोगों ने इस मुबैना गफलत की मुनसिफाना जाँच, जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया, लेकिन मुतालबात, एहतजाज, नाराज़गी, एहसासात और जज्बात के दरमियान हर बार डॉक्टरों पर मुबैना लापरवाही के इल्ज़ामात लगते हैं और तहकीकात के नाम पर जवाब अब तक नहीं आता। अब उन लोगों को भी जागने की ज़रूरत है जो महज फ़ोटोशूट और वीडियोग्राफी में इस अस्पताल के अंदर तामीर व तरक्की और अपग्रेडेशन और जायज़ा लेने के नाम पर मुसलसल सरगर्म रहते हैं। एक हफ्ते के दौरान ये तीसरी मौत हुई है और इससे कम से कम एक बात तो साफ हो जाती है कि जब इलाज के दौरान मरीज़ की मौत हो जाए तो इसका मतलब मरीज़ बीमार नहीं था, सेहत का निज़ाम बीमार है, मुर्दा है, जिसे किसी हद तक ठीक करने की ज़रूरत है। अहले खाना की जानिब से जो इल्ज़ामात लगे, पहले वो ज़रा आपको सुनाएंगे और उसके बाद डॉक्टर से भी गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शहजाद मलिक ने बात की, जिनने इस केस के हवाले से तफसीलात फराहम की। चाचा क्या गल हुई? बच्ची ने डिलीवरी से बच्ची ठीक ठाक सी, कोई जम्मू नहीं लिखा, कोई नुस्खा जम्मू लिख, जोरी लिख, हल है, हर चीज ना हल है। आज डॉक्टर ने इन्हें कुछ नहीं लिखा। इन्हें क्या मैं ऑपरेशन कर सा 10,000 रुपया दो, मैं कल 10,000 रुपया इसने मेरा इलाज छोड़ दे छोड़ा, मैं क्या 50,000 दो कदम मंगनी। चाचा जो आपसे 10,000 का किलो 10,000 का किसने लिया आपसे पहले? मेरा को मुझसे मैडम ले किरी मैडम से आके ना कल भेज दे उनकी होती है अंदर क्या? महीने मेरा को फीस टेस्टों ने पैसे इतना कुछ किया करने बावजूद कहने लगी कोई परेशानी नहीं सुन, मैं हाजिर। असल क्या कोई तकलीफ है, कोई गल है, कोई कुछ है तो जम्मू लिख सकनी, जोरी लिख सकनी, हाल है। चीज के पैसे लिए गए हैं? कहने लगी मैं इधर ही करूँगी ऑपरेशन, आपको इधर भेजूंगी नहीं, कुछ नहीं, ठीक ठाक आप मुझे 10,000 दे दो। आज ये फरजाना अंजम वाइफ अब्दुल कयूम आरो बगियालदरा, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में दिन को 11 बजे जो है वो एडमिट हुई थी। उसके ऑलरेडी 2 ऑपरेशन हुए थे, ये भी नेगेटिव सा ब्लड ग्रुप था। तो आज भी उसका जो है सर्जरी जो है हमने जो है हमारी लेडी डॉक्टर हैं गायनिकोलॉजिस्ट ने प्लान की हुई थी कि उसका सिजेरियन होना है। ऑलरेडी उसके सिजेरियन हुए थे, ऑपरेशन हुए थे। तो उसका जो है ऑपरेशन जब लेडी डॉक्टर ने किया तो उसको जो है अचानक ही सर्जरी के टाइम में ही उसको जो है कॉम्प्लिकेशन हुई, तो हार्ट अटैक हो गया उसको, तो उसकी डेथ हो गई अचानक ही। तो उसके बाद जो है उनके मालिकों को जो है उसी टाइम जो है फ़ौरन बताया गया
कि आपके पेशेंट की जो है जो सर्जरी के दौरान ही जो है उसको हार्ट अटैक होने से डेथ हो गई है। तो इसलिए जो है हालाँकि उन्होंने जो है ये माना हुआ था कि हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, हम देंगे, और ए बी नेगेटिव ग्रुप है क्योंकि वो अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन अभी ब्लड के लिए हमने बोला हुआ था देने के लिए, लेकिन उससे पहले ही जो पेशेंट को जब हार्ट अटैक हुई, डेथ हो गई, मालकों को बुला के उसके बारे में बताया गया, इन्फॉर्म किया गया, समझाया गया। तो उसके ऊपर जो है वो काफ़ी देर तक उन्होंने जो है अपने जो है गम गुस्सा जो है किया कि ऐसा अचानक क्यों हो गया। तो अब ये है कि सर्जरी है, उनको फिर हमने समझाया कि सर्जरी है, सर्जरी में ऐसी प्रॉब्लम जो है कई बार कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, अचानक पेशेंट जो है उनको हार्ट अटैक पर हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं। तो अभी वो देर तक उन्होंने जो है इस चीज़ को जो है पहले वो समझा नहीं, जब उन्होंने समझा इस चीज़ को कि वाक़ई जो है ये प्रॉब्लम हो जाती है सर्जरी के दौरान, तो फिर हमने उनको ये भी कहा कि अगर आपको शक है तो उसके लिए आप पोस्टमार्टम भी हमारे से जो है करवा सकते हो, या हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अगर आप किसी डॉक्टर से पोस्टमार्टम करवाना चाहते हो, या किसी दूसरे बाहर के हॉस्पिटल से, राजौरी से या मेंटर से या सोनकोट से, किसी भी हॉस्पिटल से आप किसी डॉक्टर को बुला के पोस्टमार्टम करवा के अगर आप करवाना चाहते हो वो भी हम करवा के देंगे। हमने उनको सब चीज़ें जो है बिल्कुल जो है उनको समझाई, और वो आखिर समझ गए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है पोस्टमार्टम के लिए मुतफिक नहीं है, तो हम जो है हम अपने जो पेशेंट की जो डेड बॉडी हम बगैर पोस्टमार्टम के हम घर लेके जाएंगे और उसको दफनाएंगे। तो इसके साथ साथ उन्होंने हमें ये कहा कि हमें जो शक है उसके लिए हम फिर भी इंक्वायरी कराएं। हमने उनको ये भी यकीन दिलाया कि किसी किस्म की अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हो तो हम इसके हक में आपकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और आपको भी